हिंदी एरा की कक्षा में हम पढ़ेंगे पद परिचय। तो आप सबका स्वागत है इस कक्षा में। तो पद परिचय क्या होते हैं, इनका कैसे प्रयोग होता है, ये कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में आज हम समझेंगे। तो पद परिचय क्या है, चलो इसे समझें बहुत ही आसान तरीके से। पद परिचय समझने से पहले आपको यह समझना आवश्यक है कि पद और शब्द क्या हैं। इनको समझे बिना आप पद परिचय नहीं समझ सकते। शब्द और पद ये दोनों क्या हैं, इनका क्या महत्व है पद परिचय में, इनका प्रयोग कैसे होता है, शब्द से पद कैसे बनते हैं, ये सब हम जानेंगे पद परिचय की कक्षा में। अब हम पहले शब्द के बारे में जानते हैं कि शब्द है क्या, इसे समझते हैं। शब्द कैसे बनते हैं, इनका प्रयोग कैसे होता है, क्या शब्द आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं जिनका अपना अर्थ होता है। शब्द आजाद होते हैं तब तक जब तक उनका वाक्य में प्रयोग ना हो। तो आप समझ गए, वर्णों के सार्थक मेल यानी अक्षरों से शब्द बनते हैं और शब्द स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण जैसे लड़का, फूल, नदी, घर, पानी, आगरा, पुस्तक, नगर आदि, ये सब शब्द हैं। इन सब शब्दों का अपना एक अर्थ है। ये सब सार्थक शब्द हैं क्योंकि इनका अपना अर्थ है, इसलिए इन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। और ये स्वतंत्र हैं, ये बिल्कुल आज़ाद हैं क्योंकि इन्हें हमने अभी वाक्यों में प्रयोग नहीं किया है। ये सारे शब्द स्वतंत्र हैं क्योंकि इनको हम वाक्य में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। पर जैसे ही हम इन्हें वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, क्या ये स्वतंत्र रह पाते हैं, इसे हम आगे समझते हैं। अब देखिए, लड़की स्वतंत्र शब्द है। जब तक ये स्वतंत्र है, ये अकेला शब्द है। लड़की विद्यालय जा रही है, वाक्य में प्रयोग हो गया। ये वाक्य में प्रयोग होते से ही ये स्वतंत्र नहीं रहा, ये पद बन गया। अब यह शब्द स्वतंत्र क्यों नहीं है, क्योंकि यह शब्द वाक्य में प्रयोग होते ही व्याकरण के नियमों से बंध गया है। अब इसे व्याकरण के सारे नियम मानने पड़ेंगे क्योंकि ये आज़ाद नहीं रहा। नियम मानने के कारण यह क्या बन गया, अब यह पद बन गया। क्या बन गया, पद, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं रहा और वाक्य में प्रयोग होते ही ये व्याकरण के नियमों से बंध कर पद बन गया। तो आगे देखते हैं पद है क्या, किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है, इसे हम आगे समझते हैं। पद की परिभाषा। पद, जब हम इन सार्थक स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो यही शब्द वाक्य में प्रयोग होते ही व्याकरण के नियमों से बन जाते हैं और पद कहलाते हैं। यानी कि इन्हें ग्रामर के सारे रूल रेगुलेशन मानने होते हैं और फिर ये पद कहलाते हैं। जब तक ये आज़ाद होते हैं, शब्द होते हैं, पर वाक्य में प्रयोग होते से ही ये सब पद बन जाते हैं। अब शब्द और पद में अंतर। शब्द यह पूर्ण रूप से सार्थक हैं, इनका हर एक शब्द का एक अर्थ होता है और ये सब स्वतंत्र हैं। पद, शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो यही शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरणिक नियमों से बंधकर क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। छात्रों, अब आप सब शब्द और पद का अंतर अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो हम आगे देखते हैं। अब हम पद परिचय समझेंगे, ये क्या है, इसकी परिभाषा और इसमें पदों का परिचय कैसे देते हैं। पद परिचय है क्या, जैसे हम सब अपना परिचय देते हैं, हमारी अपनी एक पहचान होती है, ठीक उसी प्रकार से एक वाक्य में जितने भी पद होते हैं उनका भी अपना परिचय होता है। उन सब की भी एक अपनी पहचान है,
उन पदों का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। यानी व्याकरण में हर एक शब्द की अपनी पहचान है, हर एक पद की अपनी पहचान है। अब देखिए पद परिचय की परिभाषा। पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय, पद व्याख्या या पदान्वय कहते हैं। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है, मतलब है वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ उसका संबंध बताना। यानी कि वाक्य में उस पद का क्या स्थान है, उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, कारक क्या है और अन्य पदों के साथ उसका क्या संबंध है। तो इस परिभाषा को आप समझ गए होंगे। अब उदाहरण देखिए, लड़की, ये एक शब्द है। जब तक ये शब्द है ये स्वतंत्र है, अकेला है, आज़ाद है। पर जैसे ही हमने इसका वाक्य में प्रयोग किया, लड़की का परिवार है, तो ये व्याकरण के नियमों में बंध गया और क्या बन गया, पद बन गया। तो पद परिचय में हम इनका परिचय देते हैं। देखिए किस किस का हम परिचय देते हैं। संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का। तो ये चारों क्या हैं, विकारी। विकारी यानी जिनमें परिवर्तन होता है। फिर अव्यय यानी अविकारी का। अब इसे हम आगे पढ़ेंगे। इन सभी शब्दों का परिचय देते समय ये ध्यान देना होगा कि हमें इन पांचों के पदों का पूर्ण ज्ञान हो। हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इन सब के शब्दों की पहचान होना आवश्यक है। क्योंकि हम व्याकरण शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो हमें इन सब का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम पद परिचय समझ पाएंगे। इनका परिचय देते समय हम इनके पदों की वाक्य में स्थिति बताते हैं, उनका वाक्य में लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ परिचय बताते हैं। तो आप सबको संज्ञा, सर्वनाम, इन सबके शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। पद परिचय करें तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब विकारी हैं। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन। लिंग, वचन, कारक के कारण जिनमें परिवर्तन हो उन्हें विकारी कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये चारों विकारी हैं। पद परिचय में इनका लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन होगा। अब क्रिया विशेषण क्या है, यानी अविकारी अव्यय क्या है। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, योजक, विस्मयादि बोधक, निपात, ये सब अविकारी अव्यय हैं। अविकारी का अर्थ होता है परिवर्तन ना होना। लिंग, वचन, कारक के कारण जिनमें परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी कहलाते हैं। पद परिचय में इनका लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का पद परिचय इस नियम के अनुसार होगा। सबके भेद बताए जाएंगे, पुरुष, लिंग, वचन बताया जाएगा, कारक से उनका संबंध बताया जाएगा। तो इनका पद परिचय इसी तरह से होगा, इसी नियम से होगा। अब हम इनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण आप बच्चे जरा ध्यान से देखिएगा। संज्ञा के उदाहरण, पवन आज विद्यालय नहीं जाएगा। तो ये रेखांकित शब्द क्या है, पवन। पवन क्या है, संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। जाएगा क्रिया से इसका संबंध है, यानी ये क्रिया का कर्ता है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। सैनिक रण क्षेत्र में वीरता दिखाते हैं। रेखांकित पर संज्ञा है, इसका परिचय इस प्रकार है। सैनिक जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, दिखाते हैं क्रिया का कर्ता। तो इसी नियम के अनुसार आप सब उदाहरण देंगे और रेखांकित जो भी पद है उनका आपको पद परिचय देना होता है। आगे देखिए सर्वनाम के उदाहरण। जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, गाड़ी छूट रही थी। हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बहुवचन, कर्ता कारक, पुल्लिंग, पहुंचे क्रिया का कर्ता। तो इस तरह आप इसका परिचय देंगे। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का भेद है। विशेषण के उदाहरण, गमले में 3 फूल खिले हैं। 3 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन, विशेष्य फूल। इस तरह आप इसका पद परिचय देंगे। आप इसका लिंग और वचन जरूर बताएंगे क्योंकि ये सब विकारी हैं, इनमें परिवर्तन होता है। क्रिया के उदाहरण, वह यहाँ बच्चों को पढ़ाती थी। पढ़ाती थी यानी सकर्मक क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष, कृतवाच्य, कर्ता वह, इसमें जो कर्ता है वो वह है। इस तरह आप क्रिया का उदाहरण देंगे। दूसरा देखिए, सुरेश यहाँ पिछले साल रहता था। अकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष, भूतकाल,
कृतवाच्य, कर्ता, मधुकर, इस तरह आप क्रिया का परिचय देंगे। अव्यय, अविकारी, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, ये सब अविकारी हैं। इन सब का इसी नियम के अनुसार पद परिचय होगा। इनका पद परिचय करते समय केवल इनके भेद बताए जाते हैं। इनमें लिंग वचन कारक का प्रयोग नहीं होता, यानी लिंग वचन कारक के कारण ये नहीं बदलते। सिर्फ इसमें हम इनका भेद बताएंगे। सुबह से लगातार वर्षा हो रही है, लगातार क्रिया विशेषण शब्द है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, हो रही क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। बस इनका इतना ही परिचय होगा, इसमें लिंग वचन कारक नहीं बताया जाएगा। अब संबंध बोधक का उदाहरण देखते हैं। विद्यालय के पास बगीचा है, के पास संबंध बोधक विद्यालय और बगीचा संज्ञा शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बता रहा है। इस तरह हम संबंध बोधक का परिचय देंगे। के पास, के आगे, के पीछे, के सामने, संबंध बोधक में के का प्रयोग होता है। समुच्चय बोधक का उदाहरण देखिए, इसे योजक भी कहते हैं। तुमने मिठाई और फल खरीदे हैं। और समानाधिकरण समुच्चय बोधक मिठाई फल शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, यानी कि और जो है वो मिठाई और फल शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये उदाहरण आप समझ गए होंगे। वह कितना सुंदर चित्र है, वह विस्मयादि बोधक है, हर्षो उल्लास का सूचक है। तो इस तरह हम विस्मयादि बोधक का परिचय देंगे। तो जितने भी अविकारी शब्द हैं, जिन्हें हम अव्यय भी कहते हैं, उन सब का परिचय बहुत ही कम दिया जाता है, सिर्फ भेद बताए जाते हैं उसमें, बस। अब आगे देखिए, निपात। निपात का उदाहरण देखिए। निपात को बलाघात भी कहते हैं। ये वाक्य में मतलब पूरे वाक्य का बल इन शब्दों पर पड़ता है, जैसे ही, भर, मात्र, केवल, तक, मुझे आज ही दिल्ली जाना है, मैं कल तक सब प्रबंध कर दूंगा। तो ही, तक ये निपात है, इनका इतना ही परिचय है। तो ही, तक, तो मतलब इनका प्रभाव पूरे वाक्य पर पड़ रहा है। तो आप सबका धन्यवाद। आपको यह पाठ समझ में आ गया हो। अगर कहीं आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट या टिप्पणी लिखकर मुझे बताइएगा। मैं इसे दोबारा से समझा दूंगी, दोबारा बना दूंगी। इस पर कुछ अभ्यास कार्य। तो अगली हिंदी अलग की कक्षा में हम रा की मात्रा के शब्द और उनका प्रयोग समझेंगे। तो कृपया करके आप सब मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब में लाल रंग से लिखा होता है, उसे सब्सक्राइब करिए और बेल को ज़रूर प्रेस कर देना, घंटे को दबा देना, ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।